मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके चौथे अध्याय के आधार पर वैमानिक देवों का स्वरूप हम देख रहे थे और वैमानिक देवों में क्या कम है और क्या अधिक है, हीनाधिकता वो हमने देखी। क्या क्या चीजें ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने पर क्या क्या चीजें अधिक होती जाती हैं। पीरू जी। भाभी कम होती है ना। क्या क्या अधिक भी तो होती है कुछ चीजें। अधिक तो ख्याल नहीं है। चलिए हाँ दीपिका जी बोलिए। प्रभाव सुख द्युति लेशाय विशुद्धि और अवधि विषय और इंद्रिय विषय। हाँ बढ़िया। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशय विशुद्धि इंद्रिय विषय और अवधि विषय, ये ऊपर ऊपर उत्तरोत्तर मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाती हैं। आयु प्रभाव उनका इंद्रिय सुख इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की शक्ति अवधि ज्ञान और लेशयों की विशुद्धि यानी कषायों की मंदता आदि वो ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। अब क्या कम होता है, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं क्या कम होता जाता है। हाँ आशा जी बोलिए। क्रिश्चियन। गति शरीर परिग्रह और अभिमान। गति का क्या मतलब है यहाँ पर। गतिगमन करना। हाँ जो आवागमन है उनका वो कम होता जाता है। शरीर कम होता है, शरीर कम होने का क्या अर्थ है रेणु जी लोहाड़िया। शरीर कम होने का क्या अर्थ है। मधुलिका जी। शरीर की ऊंचाई कम होती जाती है। हाँ शरीर की ऊंचाई कम होती है, शरीर कम होने का यह अर्थ है। परिग्रह जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं वैसे वैसे परिग्रह कम हो रहा है। ये क्या बताता है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो परिग्रह कम हो रहा है, ये बात हमको क्या बताती है। हाँ अंकल बोलिए। जो राग है जब कम होता है तो दूसरे तो चलिए रजनी जी मुंबई। परिग्रह कम हो रहा है पर उनके सुख की कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब यही है कि परिग्रह से ही सुख होता हो ऐसा नहीं है। परिग्रह सुख का कोई भी मापदंड बिल्कुल भी नहीं होता। बढ़िया बढ़िया। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम हो रहा है और पिछले वाले सूत्र में हमने देखा था कि सुख बढ़ रहा है। तो परिग्रह से
सुख का कोई संबंध नहीं है। हमने जो परिग्रह में सुख मान रखा है, बाहर में सामग्री में जो हमने सुख मान रखा है, वो वास्तव में हमारी जो मेंटलिटी थी, जो हमारी धारणा थी, वो बिल्कुल खंडित हो जानी चाहिए, खंडित हो जाती है कि बाहर में परिग्रह की अधिकता ही सुख का कारण है, ऐसा नहीं है। तो फिर उनका सुख कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? परिग्रह कम हो रहा है फिर भी सुख बढ़ रहा है, तो उस सुख बढ़ने का कारण क्या है? हाँ, बीना बोरा भाभी बोलिए। उनको ममत्व परिणाम बंद हो गया आपका, वापस में अनम्यूट करिए। हाँ, उनका ममत्व परिणाम खत्म हो जाता है। हाँ, ठीक। मतलब वो नहीं रहता है उनका परिग्रह के प्रति, इसलिए उनका राग खत्म हो जाता है। तो परिग्रह कम ही है उनका, तो राग भी कम ही हो जाएगा ना। परिग्रह कम है तो अपने आप ही जिसके पास कम चीज है वो उसके पास कमी है, उसको राग है। हम ऐसा कह सकते हैं, वो ऐसा तर्क दे सकता है उनके पास है ही नहीं चीजें, तो राग का ही में करेंगे। चीजें तो है ना उनके पास, भोग सामग्री बहुत ज्यादा है, ज्यादा मतलब वहाँ पे जो वो है वैभव वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनका उसके प्रति है ना मतलब वो नहीं है, महत्व नहीं है। ठीक है। और कोई? प्रीति बोलो। कषाय की मंदता होने से उनका सुख बढ़ रहा है। हाँ, बढ़िया। यद्यपि ममत्व भी कम हो रहा है और कषाय की मंदता ही है, लेकिन मतलब कषाय की मंदता, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो कषाय मंद हो रही है। और सुख का संबंध किसके साथ है कि कषाय मंद हो रही है तो वो इंद्रिय सुख अपने आप ही बढ़ता है। कषाय अधिक है तो इंद्रिय सुख में अपने आप ही वो सुख नहीं, वो दुख फील होता है। तो जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं कषाएं मंद होती जा रही हैं, इसलिए अपने आप ही सुख की वृद्धि होती है। कल मैंने एक बात कही थी लास्ट में कि ज्ञान के साथ कषायों का कैसा रिवर्स संबंध है। यदि कषाएं बढ़ रही हैं तो ज्ञान कम होता है, यदि कषाएं कम हो रही है तो ज्ञान बढ़ता है। ऐसे ये उल्टा है तराजू में, कषाएं जितनी ज्यादा होती हैं ज्ञान की हीनता होती जाती है। इसको फिर हम ऐसा इधर से भी देख सकते हैं कि यदि किसी में ज्ञान की हीनता है, इसका मतलब है उसकी कषाएं अधिक हैं। हमको ये समझ में नहीं आता, एक इंद्रियादि जीवों में कषाएं होती है क्या? पेड़ पौधे हैं, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, ये जो है इनमें कषाय होती है कि नहीं होती है? तो जिनवाणी तो कहती है कषाय होती है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता इनमें क्या कषाय। ये पेड़ खड़ा खड़ा क्या क्रोध मान माया लोभ करता है? इसके कौन से हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये हैं? तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम उसके ज्ञान से कषाय समझ सकते हैं। उसमें ज्ञान कितना है? पेड़ पौधे हैं, जितने भी स्थावर हैं, पृथ्वी का एकाधिक जीव हैं, कितना अल्प ज्ञान है, कितना मंद ज्ञान है। निगोदिया जीव में अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान रह जाता है। अक्षर मतलब मोटा मोटा अपन समझे, स्थूल जैसे अक्षर है अ, अब उस अ एक अक्षर को भी अनंत पार्ट अपन करें, ऐसे अक्षर के ऐसे लिख के काटना नहीं है, लेकिन एक इतना सा जो ज्ञान है किसी को अ जितना भी, उसका भी अनंत हिस्से कर दो और उस एक हिस्से जितना, इतना सा ज्ञान उस निगोदिया जीव को रहता है। तो ये जो उसको ज्ञान की इतनी हीनता हो गई, ये ज्ञान की हीनता बता रही है कि उसकी कषाएं कितनी तीव्र थी। कषाएं कितनी तीव्र हैं, क्योंकि कषायों की अधिकता से ज्ञान कम होता है और कषायों की मंदता से ज्ञान बढ़ता है। जिन जिन जीवों को ज्ञान का उघाड़ विशेष रूप से होता है, द्वादशांग का ज्ञान हो गया है, तो कैसे होता है? ये कषाएं कम होती हैं, कषाएं मंद होती हैं, तो ज्ञान का विकास अपने आप होता है। ऐसा ये कषायों का ज्ञान का ऐसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये तो ज्ञान की यद्यपि यहाँ बात नहीं थी, लेकिन साथ में हमने देखा इसी तरह से ज्ञान के साथ में सुख का संबंध है। कषायों के साथ रिवर्स संबंध ज्ञान का है, लेकिन ज्ञान के साथ में पॉजिटिव मतलब सिमिलर, ज्ञान बढ़ता है तो सुख भी बढ़ता है, ज्ञान कम होता है तो सुख भी कम होता है, या कहो दुख बढ़ता है। तो ज्ञान के साथ में सुख का संबंध है, ज्ञान और सुख एक साथ चलते हैं, पैरेलल रहते हैं, और कषाय और ज्ञान वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो क्योंकि कषाय कम होने से ज्ञान बढ़ता है और उसके कारण वो सुख भी होता है। देखिए, जब अपना यदि लक्षण कहते हैं, जीव का लक्षण क्या है,
तो जीव का लक्षण क्या है, बता सकते हैं कोई? हाँ बोलिए पीरू जी। जानना देखना। जानना देखना मतलब है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन, इसको एक शब्द में उपयोग भी कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन ये जीव का लक्षण है। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। और जब हम अपने स्वभाव की बात करते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है, तो स्वभाव क्या कहा जाता है? स्वभाव क्या कहा जाता है? एक अपन भजन भी गाते हैं, कीर्तन भी। बोलिए सुनीता आंटी। मात्र जानना मेरा काम। नहीं, चमेली आंटी। ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन, ये तो एक ही बात हो गई। रजनी जी, ज्ञाता दृष्टा बोलो तो दर्शन, वो एक ही बात हो गई। यही कह रही थी दीदी, ज्ञाता दृष्टा। चलिए, हाँ किरण जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जैसे इसमें आता है ना, मैं हूँ ज्ञानानंद स्वभाव। हाँ हाँ हाँ, जब स्वभाव की बात करते हैं तो ज्ञानानंद स्वभाव कहते हैं। जब लक्षण बताते हैं तो कहते हैं ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना है, तो एक ही बात हो गई सब। तो वो लक्षण तो है जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा। और जब हम स्वभाव की बात करते हैं तो स्वभाव में क्या बोलते हैं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यानी ज्ञान के साथ में फिर आनंद को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन है एक्चुअल में ज्ञान बढ़ाना, जानना, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत ज्ञान चाहें, ऐसा लिखा क्या दौलत राम जी ने? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, वो सुख चाहते हैं। तो हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है। इसलिए जब स्वभाव की बात करते हैं तो उसके साथ में आनंद जोड़ते हैं, ज्ञानानंद स्वभाव। यद्यपि दर्शन भी स्वभाव है, उससे मनाही नहीं है, लेकिन हम किसको हाईलाइट करते हैं? तो जब लक्षण बताते हैं तो दर्शन को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जब अपने स्वभाव की, हमको क्या प्राप्त करना है, तब आनंद को हाईलाइट करते हैं, सुख को हाईलाइट करते हैं। तो ये कषायों के साथ में सुख का विपरीत समझ लीजिए हिसाब है। कषायें बढ़ती हैं तो सुख कम होता है, कषायें घटती हैं तो सुख बढ़ता है। ऐसा ये इन सूत्रों से हमको बहुत, और हम विचार करें तो इन सूत्रों से हमको बहुत चिंतन के बिंदु इनसे मिलते हैं। यहाँ कल हमने देख लिया था लेशा के बारे में। अब आज हमको देखना है अवधि ज्ञान का विषय कैसे कैसे ऊपर बढ़ता है। तो यद्यपि अवधि ज्ञान का विषय 4 प्रकार से होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, लेकिन हम केवल क्षेत्र की अपेक्षा से ही यहाँ देखेंगे, बाकी वो फिर कठिन पड़ते हैं उनके शब्द, इसलिए हम केवल क्षेत्र में कहाँ कितना वो जान सकते हैं उसकी अपेक्षा से। तो पहले दूसरे स्वर्ग में वाले जो हैं, पहले दूसरे स्वर्ग के देव, वो पहले नरक तक का जान सकते हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से, नीचे पहले नरक तक। ऊपर कितना जान सकते हैं? तो ऊपर में वो सब अपने जो विमान हैं, अपने विमान के ध्वज तक ही ऊपर में जान सकते हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग के हो गए, नीचे पहले नरक तक। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग के हैं, वो दूसरे नरक तक जान सकते हैं। इसके बाद में 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, यानी वही जैसा कल हमने लिखा था 5वें से 8वें तक, इन 4 स्वर्गों के देव तीसरे नरक तक का जान सकते हैं। फिर है 9वें से 12वें स्वर्ग तक के देव, ये चौथे नरक तक का जान सकते हैं।
फिर 13, 14, 15, 16 ये 4 स्वर्गों के देव 5वें नरक तक का जान सकते हैं। नौ ग्रहव्यक के देव 6ठे नरक तक का। नौ अनुदिश के देव 7वें नरक तक का। नौ ग्रहव्यक के 6ठे नरक तक का। नौ अनुदिश के 7वें नरक तक का। और जो 5 अनुत्तर विमानों के देव हैं वो पूरी त्रसनाड़ी को, यानी 7वें नरक के नीचे भी जो एक राजू है ना क्षेत्र, तो 5 अनुत्तर के देव पूरी त्रसनाड़ी को जान सकते हैं। देखो एरिया बढ़ता जाएगा ना उनका, वैसे भी 5 अनुत्तर तो सबसे ऊपर है और नीचे में भी उनका एरिया बढ़ रहा है और उनसे उनके नीचे जितने भी स्वर्ग हैं वो भी उनके रेंज में आ रहे हैं, तो ऐसा एरिया बढ़ता जा रहा है। बोलिए दीपिका जी। त्रसनाड़ी बोला तो फिर ऊपर सिद्ध क्षेत्र तक भी हो गया? नहीं, सिद्ध क्षेत्र का नहीं आता है, मतलब ऐसा है पूरी त्रसनाड़ी को जान सकते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान है ना वो त्रसनाड़ी में नहीं कहे जाते। मतलब वो ऊपर सिद्ध शिला जहाँ तक है, मतलब त्रसनाड़ी जहाँ तक है ऊपर भी वहां तक, या केवल ध्वजदंड तक? कुछ कम है उसमें, तो वो शायद ध्वजदंड तक ही होगा, और मैं फिर देख लूंगी कंफर्म। वैसे अपने ध्वज से ऊपर का नहीं जान सकते, ऐसा सामान्य नियम दे रखा है। और कुछ कम 14 राजू, कुछ कम 14 राजू में त्रसनाली तो में तो जो है वो है ही, और एक राजू वाला जो और एरिया आ जाता है त्रसनाली के अलावा भी उसको कहते हैं, त्रसनाली में से उसको माइनस भी कर देते हैं। जो एक राजू में जहाँ केवल स्थावर लोक है ना 7वें नरक के नीचे, उसको भी वो जान पाते हैं। तो टोटल एरिया मतलब उनका कहा जाता है कुछ कम 14 राजू। 5 अनुत्तर वालों का जो एरिया है वो कुछ कम 14 राजू। तो कुछ कम में ये कुछ कम हो जाएगा, थोड़ा ऊपर का कम, जितना एरिया ऊपर है वो कम हो जाएगा उसमें। इसी तरह से 9 अनुदिश में भी कुछ कम 13 राजू, तो वो 7वें नरक में 7वां नरक और तक का जो भी है और अपने से ऊपर का कम हो जाएगा, तो ऐसा वो कुछ कम 13 राजू आ जाएगा। ये अपन ने ऐसा सामान्य रूप से लिखा है नरक, बाकी शास्त्र में ऐसे ही लिखा हुआ है। वो 1.5 राजू जान सकते हैं, वो 3 राजू जान सकते हैं, वो 5 राजू, लेकिन हमको ख्याल नहीं आएगा 3 राजू और 5 राजू में कितना कितना हुआ, इसलिए ऐसा करके भी सरल करके भी बताया है कि पहले नरक तक दूसरे नरक तक, इस तरह से। बोलिए चमेली आंटी। जैसे इसमें आपने बताया जो पहले दूसरे सबसे नीचे पहले तरफ तक और ऊपर अपने विमान के ध्वजदंड तक आ सकते हैं। नीचे तो आपकी कुछ आवाज समझ में नहीं आ रही, आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, दोबारा बोल के देखिए। तीसरे चौथे वाली बात बोलिए, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। तीसरे चौथे के लिए क्या बोल रहे हैं आप, वो बताइए। ऊपर अपने ध्वज दंड तक। देखो ये जाने की बात, इसको जाने की बात भी समझ सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात चल रही है अवधि ज्ञान, कहाँ तक का जानेंगे, ये बात चल रही है अवधि ज्ञान की, कि वो वहां अपने घर में बैठे बैठे, यानी अपने विमान में बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे कितना जान सकते हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से। तो अवधि ज्ञान है, उसकी एक रेंज होती है, द्रव्य की रेंज है, कितने द्रव्य को जान सकते हैं, क्षेत्र की रेंज है, तो ये हम क्षेत्र वाली रेंज ही देख रहे हैं। द्रव्य की रेंज में वो बहुत यानी थोड़े कठिन पड़ते हैं शब्द, संख्याएं वगैरह आती है, तो वो कभी विशेष अध्ययन करें तब उसको जाने। और ऐसे काल की रेंज, कितने टाइम तक का जान सकते हैं, और भाव की रेंज यानी कितने भावों को जान सकते हैं, ऐसे चारों तरह की रेंज उसमें होती है। तो ये क्षेत्र की रेंज बताइए कि अपने विमान में बैठे बैठे भी,
और भी कहीं भी जाएंगे, वो इधर उधर भी घूमे तो भी उनकी रेंज उतनी ही है कि वो वहीं तक का जान सकते हैं। मान लो मध्य लोक में आ गए तो फिर आप मध्य लोक से 2 राजू गिनो, ऐसा नहीं। वो जितनी उनकी रेंज है, मतलब अपने विमान से उनकी रेंज बता रखी है, वो कहीं भी जाओ, इधर उधर घूमो फिरो, लेकिन वो पहले नरक तक का या दूसरे नरक तक का ही जान सकते हैं, इसके आगे का नहीं जान सकते। तो जैसे समझ लीजिए सीता का जीव 16वें स्वर्ग गया, अब उसको पता करना है, अभी 16वें तो स्वर्ग गया, अपन समझो उदाहरण के लिए कोई जीव पहले स्वर्ग में है, मान लो वही सीता का जीव, मान लो अपन कि पहले स्वर्ग में गया होता और उसको पता करना होता कि रावण अभी कहाँ है, तो रावण है 3रे नरक में, तो वो अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता था, क्योंकि उसके अवधि ज्ञान की रेंज पहले स्वर्ग वाले की है, पहले नरक तक की। तो फिर वो खुद के अवधि ज्ञान से नहीं जान पाएगा, फिर वो चाहे तो दूसरों से पूछे जिनको ज्यादा अवधि ज्ञान है, या वो समरसारण में जाके पूछ ले, तो उसके माध्यम से जान सकता है, लेकिन खुद के अवधि ज्ञान से उसकी रेंज में जहां तक है उतना ही जान पाएगा। जैसे अपने चीजों की रेंज होती है, अपने रिमोट वगैरह काम करते हैं तो आपकी रेंज में अपने ये समझ लीजिए वाईफाई वगैरह काम करते हैं, कोडलेस होते हैं, तो जो अपनी रेंज में होते हैं वहां तक काम करते हैं, रेंज से बाहर गए तो वो काम करना बंद कर देते हैं। वैसी ही चीज ये अवधि ज्ञान में भी इनकी एक रेंज होती है, तो किसकी कितनी रेंज है वो यहाँ बताई गई है। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने से वो रेंज बढ़ रही है, जो सूत्र में शब्द था अवधि ज्ञान का विषय, वो बढ़ रहा है कि कितना कितनी क्षेत्र बढ़ रहा है, काल भी बढ़ रहा है, सभी चीजें ऊपर चारों तरह की वो बढ़ती रहती है। बोलिए रजनी जी। ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सब तरह के देव जान जाते हैं, नीचे के नरकों को भी। हाँ देखो, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको भी वहां बाई बर्थ ही, देवों को और नारकियों को, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सबको ही कल परसों बताया था, जन्म लेते ही अंतर्मूर्तवाद ही उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका कहलाता है कुअवधि ज्ञान, उसको दूसरा शब्द देते हैं विभंग, उनके तो होता है विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनका कहलाता है अवधि ज्ञान। एक्चुअल में अवधि ज्ञान शब्द है वो सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व सहित वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, लेकिन हम सामान्य रूप में भी उसको दोनों के रूप में भी यूज लेते हैं अवधि ज्ञान, तो उसके साथ में सुअवधि लगा देते हैं फिर। तो सम्यक दृष्टि जीवों को जो ज्ञान होगा वो सुअवधि ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टियों को होगा वो कुअवधि होगा। रेंज लेकिन सबकी इतनी है, इससे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का फर्क नहीं है। सम्यक दृष्टि होगा, नरकों की इतनी यातनाएं देख के भी फिर उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, मिथ्या दृष्टियों को, मतलब हो जाता है ना, हो सकता है, लेकिन वो विचार करें तब ना, विचार करें तब हो, यातनाएं दिख तो रही है। और एक्चुअल में क्या होता है कि अवधि ज्ञान भी हर समय ऐसे चालू नहीं रहता, अवधि ज्ञान हमको उपयोग लगाना पड़ता है तब वो ज्ञान होता है। तो हर समय बैठे बैठे ही ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है, जब उनको बुद्धि पूर्वक विचार करके, जैसे कि ये घंटानाद हुआ तो क्यों हुआ, फिर अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, फिर उससे ख्याल में आ जाता है। जैसे इंद्र का सिंहासन डोलता है, ये तो सुना होगा आपने, कई बार पंचकराणकों में देखा होगा, भगवान का जन्म होता है तो इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है, तो उसको जन्म होते अपने आप ऑटोमेटिक पता नहीं लगता है कि भगवान का जन्म हो गया, वो सिंहासन हिला, इससे उसको सूचना मिली। अब सूचना मिली तो वो, अब उसको जानने की जिज्ञासा हुई, तो उसको मालूम ही मेरे पास अवधि ज्ञान है, फिर वो उस अवधि ज्ञान को यूज करता है और उपयोग पूर्वक फिर अवधि ज्ञान से वो जानता है कि भगवान का जन्म जहां भी भगवान का हुआ है वहां भगवान का जन्म हो गया है, ऐसा करके वो जान जाता है। तो उपयोग लगाना पड़ता है अवधि ज्ञान में भी, मनःपरे ज्ञान में भी। मुनिराजों को भी जो अवधि ज्ञान होता है या मनःपरे ज्ञान होता है तो वो लगाते हैं उपयोग किसी के संबंध में जानने को। कोई चले, ऐसे कहानियां में देखते हैं अपन, इन्होंने जाके अपने भाव पूछे, वो गई अंजना गई बाद में मुनिराज के पास, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसे ऐसे दुख झेलने पड़े, इस तरह की जो बातें हैं, तो वो मुनिराज अवधि ज्ञान से फिर जान के फिर बताते हैं। तो अवधि ज्ञान कभी कभी मतलब जब भी लगाते हैं तो वो अपने आप ही उनको ऐसा होता है, ऐसा नहीं, वो बुद्धिपूर्वक उसको यूज लेते हैं, तब ये समझ में आता है। ठीक है, हाँ बोलिए रश्मि जी। तो ये कुअवधि वाले क्या बुराई सोचते हैं क्या, ये कैसा सोचते हैं, क्या दिमाग, जैसे कुअवधि वालों का तो ज्ञान अच्छा होता है,
वो अवधि वालों में क्या होता है जैसे? देखो, एक कु और सु नाम अच्छा सोचना या बुरा सोचने के हिसाब से नहीं है। कु और सु नाम मिथ्या दर्शन के साथ में जो अवधि ज्ञान है उसका नाम कु अवधि ज्ञान, और सम्यक दर्शन के साथ में जो अवधि ज्ञान है उसका नाम सु अवधि ज्ञान। ऐसा सच्चा झूठा है या अच्छा बुरा है, इससे कु और सु नहीं है। जैसे हम कुदेव और सुदेव लगाते हैं तो वहां खोटे देव और ऐसा अर्थ जैसा लगाते हैं वैसा अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ तो मिथ्या दर्शन के साथ होने वाले जो ज्ञान है वो मति ज्ञान कुमति ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है, और वो अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान है मिथ्यात्व के साथ होने वाले से। भाई भाई तत्वार्थ सूत्र में उदाहरण दिया है, पहले अध्याय का 32 नंबर का सूत्र है कि जैसे अपन ने अच्छा बिल्कुल बढ़िया मर्यादा का दूध है अभी हमने लिया, लेकिन हमने जिस बर्तन में लिया वो बर्तन हमारा अशुद्ध था, तो वो अशुद्ध बर्तन में हमने मर्यादा का दूध भी लिया डाला तो वो सारा दूध हमारा क्या हुआ, खराब हो गया, बिगड़ गया। ऐसे ही ये जो मिथ्यात्व था, श्रद्धा हमारी विपरीत थी, तो विपरीत श्रद्धा के कारण वो जितना भी जो जानना है सारा ज्ञान वो कु नाम पाता है। तो मति ज्ञान है तो कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है तो कुश्रुत ज्ञान, और अवधि ज्ञान है तो कुअवधि ज्ञान कहलाता है। हम सबका भी ज्ञान अभी अगर मिथ्यात्व सहित है तो हमारा ये जितना भी ज्ञान है अभी जो भी कुछ हो रहा है वो सब अभी कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान ही कहलाएगा। यद्यपि उसमें फर्क पड़ता है, जो अन्य जो और लोग हैं जिनका खोटा चलता है, आतंकवादियों जैसा समझ लीजिए, इस तरह का जो दिमाग चलता है वो तो है ही कु, लेकिन ऐसा सही पढ़ने पर भी हम मिथ्यात्व के साथ अगर जो ज्ञान हो रहा है तो उसका नाम अभी तो कु ही रहेगा। सु नाम कब होगा कि सम्यक दर्शन होने पर ही उसको सुअवधि ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान कहा जाएगा। आगे बढ़े, बोलिए शशि जी। ये जो ऊपर के 9 ग्रेड के और इनके जो देव होते हैं वो नीचे जाके रेशना देते हैं, कभी जैसे उनको सबसे पता है घर को है। देखिए 9 ग्रेवियक वाले तो अपन ने देख ही लिया, 9 ग्रेवियक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के देव तो आते ही नहीं है कहीं, वो तो उतर के ही नहीं आते। वो तो उनके राग इतना मंद है कि वो पंचकल्याणक में ही नहीं आते, किसी भी कल्याणक में नहीं आते, तो वो तो उतर के आते ही नहीं। उनको इस तरह का राग आता ही नहीं है, इस तरह का परिणाम कि हम किसी को जाके समझाएं। देखो किसी को समझाने का परिणाम है ना, वो भी खुद की क्या बोलते हैं खोटी करता है कुछ टाइम, यानी खुद का जो काम कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो उनका काम में दूसरे को समझाने में लग गए तो एक तो राग उत्पन्न हुआ, और राग उत्पन्न होना यही आत्मा के लिए कष्टदायी है। अपनी आत्मा में जो ये मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, हमें दूसरे को समझाने का परिणाम आया, फिर हम समझाएंगे तब वो समझे, फिर अंदर से ये भी फिर हमको रहता है हम इसको समझा रहे हैं तो इसको समझना भी चाहिए, और वो नहीं समझे तो और तकलीफ होती है। तो ये जो सारे परिणाम है ना ये दुखदायी हैं, इसलिए उनको इस तरह की राग नहीं आता है किसी को समझाना समझने का। ये तो जो निचली भूमिका नीचे वाले हैं उन्हीं को ऐसे परिणाम आते हैं। बोलिए दीपिका जी। अवंतरिक की क्षेत्र, अवधि की क्षेत्र आपने बताए थे क्या? नहीं बताए, देख लेंगे बाद में। अभी ये इनके शरीर की ऊंचाई वगैरह अपनी हो ही गई थी। अभी आयु के साथ में इनकी आहार की इच्छा और श्वासोच्छ्वास, वो आयु जब अपन देखेंगे तो उसके साथ में देख लेंगे, क्योंकि वो उसके समान सी हैं, उससे रिलेटेड हैं, तो वो अपन देख लेंगे। अभी अपन अगला सूत्र पढ़ते हैं आज। देखिए सूत्र नंबर है 22। वैमानिक, ये तो हो गया ना कल अपना वैमानिक देवों में लेशाएं। सूत्र नंबर 23 देखिए, कल्प का स्वरूप। यहाँ कल्प शब्द बार बार आ रहा है, पेज नंबर है 196। अतः अब कल्प का स्वरूप कहते हैं।
मीना चाची आप बोलिएगा पीछे। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पः। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पः। हाँ, प्राक यानी पहले और ग्रैव्यकेभ्य यानी ग्रैव्यकों से। तो ग्रैव्यकों से जो पहले हैं वो सब क्या हैं? कल्प हैं। सिंपल सी परिभाषा है, यद्यपि हमने कल्प की परिभाषा और कल्प का स्वरूप पहले देख लिया है कि ग्रैव्यकों से पहले पहले तक कल्प कहलाते हैं। प्राक शब्द पहले भी आया हुआ है, प्राक चतुर्थया दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में ये शब्द आए हुए हैं। प्राक का अर्थ है पहले, वहां उससे पहले, और ग्रैव्यक से पहले तक कल्प कहलाते हैं। तो ये तो एक लोकेशन के हिसाब से कल्प की बात हुई कि कल्प कौन से कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में कल्प को कल्प क्यों कहते हैं कि जहां पर कल्पनाएं, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, ऐसे जो भेद कल्पनाएं पाई जाती हैं, भेद रूप जहां व्यवस्था होती है उसको कल्प कहते हैं। तो जहां इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार के भेद रूप कल्पना पाई जाती है, ऐसे ग्रैव्यक से पहले तक के यानी 16 स्वर्ग तक के जो विमान हैं वो सब कल्प कहलाते हैं। एक ही सूत्र का अर्थ है, ग्रैव्यकों से पहले के वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि वैमानिक देवों के आवासों में पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं और उनमें रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी कहलाते हैं। 16 स्वर्ग तक के जो स्वर्ग हैं वो कहलाते हैं कल्प, और उसमें जो रहते हैं वो कहलाते हैं कल्पवासी, कल्पों में रहने वाले कल्पवासी। 16 स्वर्ग से ऊपर के अर्थात 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले देव कल्पातीत हैं। ऊपर के जो हैं 23 विमान, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, वो सब कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पों में इंद्रादि भेदों की कल्पना होती है और कल्पातीत में सभी देव अहमिंद्र होते हैं, सभी समान होते हैं, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। अभी जो लोग कॉपी मेंटेन करते हैं तो पहले तो यानी उस तरह के क्वेश्चन आते थे ना, तो ऐसे अंतर भी लिखते थे हम लोग कुछ, तो कल्प में और कल्पातीत में क्या अंतर है, तो 2 अंतर तो यहीं अभी दिख गए हैं कि कल्प है 16 स्वर्ग तक के और कल्पातीत हैं ऊपर के 23 जो विमान हैं। और कल्पों में इंद्रादि भेदों की कल्पना होती है और कल्पातीत में सभी समान होते हैं। तो ऐसा ये और भी हम कर सकते हैं कि कल्पों में पटल कितने हैं, कल्पातीत में पटल कितने हैं, ऐसा भेद भी बना सकते हैं। ऐसा करते थे पहले क्लास चलती थी ना, तो फिर कुछ मैं बताती थी, फिर सबको कहती थी, तो सब खोज खोज के लाते थे, तो बढ़ जाते थे हमारे एक ही चीज के अंतर में, ऐसे करके 9-10 पॉइंट निकल जाते थे। तो आप लोग कर सकते हैं कुछ, इसमें तो खैर ज्यादा नहीं बनेंगे, फिर भी सोच सकते हैं किसी भी तरह से कोई अंतर बनते हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं शशि जी? पर्सनल है, आपने अब तक कितनी ले ली इसके तत्वार से कितनी क्लासेस? वो चला 2 जगह अलग अलग, पर एक साथ ही चल रहा था, तो यानी मेरे लिए तो 2 बार हो गया। एक यहाँ स्मारक में चलता था, एक बार स्मारक में चलता था, और आदर्श नगर का जो मुल्तान मंदिर है वहां भी चलता था, पर दोनों एक साथ ही चल रहे थे दोनों जगह, तो वो सिमिलर चल रहा था। मेरे लिए डबल हो गया। और तीसरी बार यहाँ स्टार्ट किया था बापू नगर के निमित्त से, बापू नगर का जो चैतालय है, इसलिए। तो हमें तो काफी परिष्कृत मिल रहा है मतलब। चलिए, पूछना है कुछ या कहना ही है अपनी बात आपको? चलिए। ज्योति जी, हमारा पुण्य का उदय था, ज्ञान का तो आपका साथ मिला और इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। देखिए, पुण्य का उदय आता है ना, तो कोई ना कोई निमित्त बन ही जाते हैं। अब ये सब आप लोगों की योग्यता जिसकी जैसी जैसी हो, कोई ना कोई निमित्त हो ही जाते हैं। बाकी फिर जिसको जिसका समझ में आने लग जाता है तो वो उसका ये बात हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे अभी साधन है अपने को समझने के, पर अपने रुचि और अपना उदय अपना खुद का है,
कि हमारे को जब इस तरह का भाव आ गया तो निमित्त तो मिलते हैं। हमारी अगर अंदर से पात्रता जगती है जीव की, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से निमित्त मिल ही जाते हैं। चलिए भैया, अभी पूछना हो तो ही हाथ खड़ा करिए, मैं एक बार डाउन कर रही हूँ, अब पूछना है तो दोबारा से करिए। पूछना है आपको रेणु जी? हाँ बोलिए। मैं तो ये कह रही थी, यदि कहीं आप शुरू करें ना पहले अध्याय से तो बता दीजिए अपने पहला छोड़िए। ठीक, देखिए आगे लौकांतिक देवों का स्वरूप यहाँ आगे बता रहे हैं। अभी ये अपन पढ़ लें, ये 26वें सूत्र तक अपन पढ़ लेंगे, इसके बाद में आयु चालू होंगी, फिर हम देख लेंगे कि आवागमन कहाँ कहाँ से होता है इनका, वैमानिक देवों में कौन वहां से मर के क्या बनते हैं और यहाँ से कौन जीव वहां पहुंचते हैं। थोड़ा सा भी ये अपन देख लेते हैं। लौकांतिक देव, संपूर्ण वैमानिकों का कथन हुआ, पर अब तक यह नहीं आया कि लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं। लौकांतिक देवों का नाम तो सुना है, ये लौकांतिक देव आते हैं पंच कल्याणकों में, जब दीक्षा कल्याणक का प्रसंग होता है, भगवान का वैराग्य जब उनको होता है, तो जिस समय तीर्थंकर को वैराग्य होता है उस समय वो लौकांतिक देव स्वर्ग से आते हैं। क्यों आते हैं? दीक्षा कल्याणक मनाने नहीं आते, दीक्षा कल्याणक तो सौधर्म इंद्रिय आके मनाता है। ये क्यों आते हैं? ये उनके वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं कि आपको जो ये वैराग्य आया बहुत बढ़िया है। देखो इससे क्या समझ में आता है कि कोई हम अच्छा काम कर रहे हो तो पीछे से कोई थपथपाने वाला मिल जाए तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, मतलब हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना किसी का। ये तीर्थंकरों को भी सपोर्ट वो देने आते हैं, क्योंकि ये वैराग्य के परिणाम में आते हैं और जल्दी से 1 मिनट में रफू चक्कर गायब हो जाते हैं। तो ये परिणाम जो आया है वैराग्य का परिणाम बड़ी मुश्किल से आता है, तो ये परिणाम चला नहीं जाए तो उसकी अनुमोदना करने के लिए। और ये जो लौकांतिक देव होते हैं ये वैरागी प्रवृत्ति के होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन बनते हैं लौकांतिक देव और वहां भी ये किस तरह से रहते हैं। है तो देवगति में लेकिन रहते कैसे हैं? इनको कहते हैं देवर्षि, देवों में भी ऋषि के समान रहते हैं। तो वो वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। तो इससे लौकांतिक देव अभी जो हम पढ़ेंगे तो इनसे हमको क्या समझ में आता है, ये वैराग्य की पुष्टि करने आते हैं। तो हमें भी, वो तो तीर्थंकरों को भी अपने वैराग्य की अनुमोदना, यद्यपि तीर्थंकरों को कोई जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो अनुमोदना करने आते हैं। तो हम लोग तो वैसे ही बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे हमारे परिणाम है कि तुरंत फिसलते हैं, या हमारे आसपास वाले जो भी जीव हैं, तो कोई भी जीव यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छे काम में लगा हुआ है, धर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमको उसको पीठ थपथपाना चाहिए। ऐसा नहीं अभी से क्या करना है, अभी तो तुम मत करो। बच्चे लग जाते हैं कुछ धर्म में तो लोग ऐसे उपदेश देते हैं, क्या अभी से आपने बच्चे को लगा दिया, अभी तो इसके खाने खेलने के दिन है। कोई बच्चे कुछ छोड़ दें, कुछ खाना पीना छोड़ दें या कुछ पढ़ने लग जाएं, स्वाध्याय करने लग जाएं, आप तो माता जी बनाओगे, इसको आप महाराज बनाओगे। ऐसा उपदेश देने वाले और दूसरे भी और लोग उसको डायरेक्ट मतलब बच्चों को डायरेक्ट ऐसा कह देंगे, तुमने क्या ये अभी हंसी उड़ाते हैं, उसके फ्रेंड सर्किल वाले होते हैं हंसी उड़ाते हैं, तो सारी दुनिया तो हंसी उड़ा रही है, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई एक आध हम जैसे कुछ समझने वाले लोग हैं, यदि हम उनका सपोर्ट करें तो ये उनके धर्म कार्य की अनुमोदना, तो उसको भी उसमें स्थितिकरण होगा। और हम तो अनुमोदना कर रहे हैं अच्छे काम की, तो अपने को तो पुण्य बनना ही बनना है, और वो भी अपने इस काम से च्युत नहीं हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि बाहर वाले तो सब मजाक बना ही रहे थे, बाहर वाले तो मना कर ही रहे थे, अब घर वाले भी यही करने लग गए, क्या तूने अभी से छोड़ दिया, अब क्या तो बनाया, कब बनाया, तेरे लिए अकेले के लिए दिन में बनाना पड़ता है और हम तो सब रात में खाते हैं। अगर इस तरह का कहा तो वो सोचेगा कि मेरे चक्कर में सब परेशान होते हैं, चलो ठीक है। तो हमने उसको यानी अच्छे काम से उसकी मतलब पाप भी बांधा, हमने उसकी अनुमोदना भी नहीं की, और वो फिर पता नहीं दोबारा उसके वैसे परिणाम हो कि नहीं हो। इसलिए किसी भी जीव को इस तरह का वैराग्य का परिणाम, धर्म में लगने का परिणाम, कोई पढ़ने सुनने में ज्वाइन हो रहे हैं तो ही बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो नए लोग आने लगे हैं, हाँ नेहा जी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लगे रहना, बंद नहीं करना।
तो जो लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे नए नए लोग आते हैं। हम अब देखो, अपन तो पहचानते भी नहीं थे, कितने सारे नए लोग हैं, बस ऐसा ही जानने लग गए हैं कई लोगों को। तो ये सब आप लोग जो लग रहे हैं, तो लगे रहें, यही मार्ग है वास्तव में। मैंने पहले भी कहा था, ये कई लोग का यही टाइम होता है 2 से 4 का। कई लोग इसमें हाउजी खेलते हैं, ऑनलाइन हाउजी चलती है 2 घंटे तक। अब वो टाइम तो सब निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं, घर में रहना है तो, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं? तो हम जो काम कर रहे हैं बहुत बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता है कि हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की लाइन में लगे हुए हैं, और केवल यानी परमात्मा ने जो जो कहा, जो जो जाना, जैसा बताया, उसमें हम अपना उपयोग लगा रहे हैं। इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निमित्त बने तो भी, नहीं है तो कोई और भी, अब तो अगर रुचि लग गई है तो जो भी कोई भी साधन मिले, छोड़ना नहीं, लगे रहना है बिल्कुल। देखिए अभी सूत्र पढ़ते हैं अपन। तो लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? लौकांतिक देव भी तो वैमानिक हैं। इस शंका के समाधान में ही आगामी सूत्र आए हैं। सूत्र नंबर 24। प्रीति आप बोलोगे? ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। 25वां भी बोल लेते हैं। देखिए इसमें नाम बताए हैं 25वें में 8 प्रकार के लौकांतिक देव हैं, उनके नाम हैं। तो पहला नाम है सारस्वत, फिर है आदित्य, फिर वन्नी और अरुण। तो संधि हुई है सारस्वत आदित्य वन्यरुण। इसके बाद में है गर्द तोय, एक नाम यह है गर्द तोय। फिर है तुषित, और उसके बाद है अव्याबाध, तो तुषिताव्याबाध, ये संधि हुई है। और इसके बाद में है अरिष्ट, तो इसमें भी संधि है अव्याबाधारिष्टाष्ट। ऐसे ये 8 नाम लौकांतिक देवों के कहे हैं। सारस्वतादित्य वर्ण्यरुण, बोलिए। सारस्वतादित्य वर्ण्यरुण। गर्द तोय तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। गर्द तोय तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वर्ण्यरुण गर्द तोय तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वर्ण्यरुण गर्द तोय तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। हाँ, देखिए अभी सूत्रों का अर्थ कर लेते हैं अपन, फिर बस आप लोग बोल लेंगे। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक कौन से स्वर्ग का नाम है? 5वें स्वर्ग का नाम है ब्रह्म, और उसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। ब्रह्म स्वर्ग को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो ब्रह्म लोकालया यानी ब्रह्मलोक है आलय, आलय यानी आवास, निवास स्थान जिनका, वो कहलाते हैं लौकांतिकाः यानी लौकांतिक। यानी ब्रह्मलोक में जिनका आवास है, जिनका निवास है, ऐसे देव लौकांतिक कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलोक यानी 5वें स्वर्ग में जितने भी देव हैं वो सभी देव लौकांतिक हैं, ऐसा नहीं। लौकांतिक देव 5वें ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। एक वाक्य, 5वें ब्रह्म स्वर्ग में जो रहते हैं वो लौकांतिक देव होते हैं। तो पहला वाक्य सही है, दूसरा वाक्य सही नहीं है। यानी लौकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जो जो 5वें स्वर्ग में रहते हैं वो सारे के सारे लौकांतिक हैं, ऐसा नहीं है। तो 5वें स्वर्ग में 2 टाइप मतलब एक तो सामान्य जो अपन ने 10 प्रकार के देखे, इंद्र सामान्य तैस्त्रिंश आदि, वो एक हैं, वो अलग हैं। और एक ये कुछ अलग टाइप के देव हैं जिनका नाम है लौकांतिक, वो भी 5वें स्वर्ग में रहते हैं। 5वें स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनका एरिया भी अलग है, वो भी अपन देखेंगे लोकेशन कहाँ है। 5वें स्वर्ग के अंत में इनके रहने के स्थान है। और ये जो 8 नाम बताए हैं, ये 8 भी कौन सा टाइप कहाँ रहते हैं वो भी बताया गया है। और इन 8 के अलावा भी 16 प्रकार के और होते हैं, यानी टोटल लौकांतिक देव 24 प्रकार के होते हैं। और उनकी संख्या भी बताई है, फिक्स संख्या वाले होते हैं, इतने होते हैं, कुछ लाख में संख्या होती है।
तो वो इतने लौकांतिक देव होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि असंख्यात लौकांतिक देव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये लौकांतिक देव कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी बात अपन करेंगे बाद में। अभी आप लोग सूत्र बोल लीजिए। आज अपन ने 3 सूत्र बोले हैं और 22वां भी, 22, 23, 24 और 25। 25वां मैं एक बार और बोलती हूँ, आप लोग अपने मन में रिपीट करिएगा। थोड़ा सा बोलने में कठिन लग सकता है, लेकिन वही जैसे अपन ने स्वर्गों के नाम बोले हैं, नाम है, केवल नाम याद हो जाएंगे तो फिर चाहे संधि विच्छेद करके भी बोल लें, नाम बोलने हैं बस केवल। सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्द, तोय, तुषित, अव्या, बाधा, रिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वर्ण, अरुण, गर्द, तोय, तुषित, अव्या, बाधा, रिष्टाश्च। तो इसको अलग करके बोल सकते हैं, तुषित, अव्या, बाधा, रिष्टाश्च। एक जगह अपन अलग कर लेंगे तो थोड़ा बोलने में सरल हो जाएगा। सारस्वतादित्य, वर्ण, अरुण, गर्द, तोय, तुषित, अव्या, बाधा, रिष्टाश्च। ठीक है। अब आप लोगों को एक एक व्यक्ति को 22, 23, 24, 25 ये 4-4 सूत्र बोलने हैं। इससे पहले अभी अब प्रश्न तो मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं है ना किसी को भी प्रश्न? चलिए, मनोरमा आंटी, फिर मीना चाची। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही